ओके। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वो कौन सा टॉपिक है? फीटल सर्कुलेशन, है ना। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको, एक एक स्टेप को ध्यान देना है, क्योंकि ये एग्जाम में आपको 10 मार्क्स में 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है ना। तो हम देखते हैं क्या, गर्भ का पोषण। गर्भ पोषण नाम से भी आ सकता है, या गर्भ स्कंध संवहन के नाम से भी आ सकता है, या आपको एक इम्पॉर्टेंट नाम बता दे रहा हूँ मैं, जिसके नाम से आपको यह एग्जाम में बिल्कुल 100% मिल सकता है। फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन, इन 3 पॉइंट्स को आपको फोकस करना है, ठीक है। इन 3 पॉइंट में आपके सामने 2 पॉइंट तो होंगे ही होंगे, या तो आयुर्वेद मतानुसार क्या पूछेगा, गर्भ पोषण, या कि फिर मॉडर्न में फीटल सर्कुलेशन। ये आपको ध्यान देना है। ओके, तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद गर्भ का पोषण किससे होता है, मतलब कैसे होता है। तो ये कि सुश्रुत संहिता में एक श्लोक बताया गया है। उस श्लोक को मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। देखिएगा, मातुवस्तु खलु रसवहायाम नाड्याम गर्भ नाभि नाड़ी प्रतिबद्ध। ठीक है, यहाँ फोकस करेंगे। शास्यम शास्य मातुर आहार रस, मातुर आहार रस, मातुर आहार रस वीर्यम भी वहति। इन 2 पॉइंट्स को अपन ध्यान देंगे। ये किसके अनुसार है? सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 3 का 40वां श्लोक। क्या कहा गया है कि जो माता की मातुरस्व, है ना, मातुस्तु खलु रस वहायाम नाड्यम, माता से जो रस वहन करने वाली नाड़ियाँ होती हैं वह गर्भ की नाभि नाड़ी से मतलब लगी हुई होती, मतलब नाड्यम गर्भ नाभि नाड़ी प्रतिबद्धा। शास्यम इन्हीं से होकर के माता का आहार रस और वीर्य, है ना, कहाँ तक पहुँचता है? गर्भ तक पहुँचता है। इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद गर्भ का पोषण किसके द्वारा होता है? माता की रसवाही नाड़ियों से। ओके, दूसरा पॉइंट आपके पास आता है। इसी पॉइंट को आप किस में भी लिख सकते हैं? गर्भ नाभि नाड़ी, या कहना चाहिए अम्बिलिकल कॉर्ड में। सेकंड पॉइंट में अपन ध्यान देते हैं फीटल सर्कुलेशन। वो स्टार्ट कहाँ से होता है और उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर भाग लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम आपके सामने दिखा रहा हूँ, उस डायग्राम के अनुसार अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो
ये होता है राइट हार्ट बेबी का, है ना। जब अपन फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं तब की बात बता रहा हूँ मैं। और उसका लेफ्ट हार्ट भी अपन यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये इसका लेफ्ट हार्ट बेबी का, ठीक है। लेफ्ट हार्ट से क्या लगा हुआ होता है, एओर्टा। ध्यान देना है प्लीज़, स्टेप को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है, लिवर। ये लिवर होता है, ठीक है। ये आपको इतना डायग्राम ध्यान देना है। इस डायग्राम को ध्यान देने के पहले हम अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बोले हैं, ये देखिए, मातुस्तु खलु रसभायाम नाड्यम गर्भ नाभि नाड़ी प्रतिबद्धा शास्यम मातुर आहार रस वीर्यम भी वहति। सुश्रुत शारीरस्थान के तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में जो बताया गया है कि बेबी के, कहना चाहिए कि फीटस के, है ना, फीटस के नाभि से या गर्भ के नाभि से कुछ नाड़ियाँ लगी हुई होती हैं। अब उन नाड़ियों को भी देख लेते हैं, तो कौन कौन सी नाड़ियाँ होती हैं, यहाँ पर ध्यान देना है अपन को, ठीक है। तो ये रहेगी फीटस की अम्बलाइकल या अम्बलाइकल रीजन, जहाँ से नाभि नाड़ियाँ लगी हुई होती हैं, ठीक है। अम्बलाइकस ऑफ द फीटस, यहाँ से 3 नाड़ियाँ लगी हुई होती हैं। इनिशियल स्टेज में 3 ही नाड़ियाँ लगी होती हैं, है ना। जब हम मतलब इस सर्कुलेशन की बात करते हैं, उसके पहले तो जब ओरिजिन की बात करेंगे हम, तो उसमें 4 नाड़ियाँ होती हैं या 4 ब्लड वेसल्स होती हैं, ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये गर्भनाभि नाड़ियाँ या कहना चाहिए कि ब्लड वेसल्स कुछ तो शुद्ध रक्त को लेके जाती हैं, कुछ शुद्ध या हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेबी की तरफ लेके जाती हैं, ठीक है। ये होती हैं कौन सी, अम्बलिकल वेन। कौन सी है ये, अम्बलाइकल वेन। और इसी को फॉलो करते हुए 2 और नाड़ियाँ लगी हुई होती हैं, जिनको अपन किस नाम से जानते हैं, ये अम्बलिकल आर्टरीज, जो बेबी से लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं और किसकी ओर लेके जाती हैं, प्लासेंटा की ओर। प्लासेंटा की ओर, ठीक है। ये नाभि नाड़ियाँ एक्चुअली किससे लगी हुई होती हैं, अभी अपन लगाएंगे, अभी यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, प्लासेंटा। और प्लासेंटा में क्या होता है अंदर, इसके अंदर कोरियोनिक विलाई होते हैं। और ये कोरियोनिक विलाई का काम अभी इस स्टेज में क्या होता है,
एक्सचेंज करना, है ना। क्या एक्सचेंज करना? ये जो बेबी की ओर ब्लड जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बेबी के जो लंग्स होते हैं वो इस समय पर क्या नहीं होते हैं, वर्किंग में नहीं होते, मतलब कहना चाहिए कि वहाँ पर ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस नहीं होती है। तो वो प्रोसेस कहाँ से होती है? फीटस से लगा हुआ, मतलब मदर के फंडस में लगा हुआ जो पार्ट होता है जिसे अपन प्लासेंटा के नाम से जानते हैं, यहाँ पर एक्सचेंज की प्रोसेस होती है और फिर उसके बाद वाया अम्बिलिकल वेन इसको पूरे बॉडी में, या कहना चाहिए कि इसके थ्रू ब्लड को फीटस के अंदर भेज दिया जाता है, जिससे पूरी तरह से पोषण होता है या पोषण क्रम पूरा होता है। अब चलते हैं अपन इसके स्टेप में, होता क्या क्या है, कहाँ कहाँ से ब्लड जाता है। अब ध्यान देना है आपको, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फीटस लाइफ में या फीटल लाइफ में लंग्स वर्किंग में नहीं होते हैं तो एक्सचेंज की प्रोसेस कौन करता है? तो आपका सीधा आंसर क्या रहेगा? प्लासेंटा। प्लासेंटा के अंदर जो कोरियोनिक वेलाई पाए जाते हैं वो अभी जो लंग्स वर्किंग में नहीं होते हैं, लगे होते हैं यहाँ से वर्किंग में नहीं होते हैं, इसलिए उनका काम कौन कर रहा है अभी? प्लासेंटा। क्लियर? ओके। अब आगे अपन चलते हैं, यहाँ से चलिए एक एक लंग्स भी लगा देते हैं। राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, ठीक है, ये पार्ट। अब चलते हैं अपन ब्लड को इसके अंदर सेंड करते हैं। तो वाया अम्बिलिकल वेन कैसा ब्लड जाता है? हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड? हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका परसेंटेज कितना होता है? 80% ऑक्सीजन युक्त वाया अम्बिलिकल वेन। ये कौन सी है? पिंक कलर में जो दिखाई दे रही है आपको, ये अम्बिलिकल वेन है, ठीक है। ये लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने परसेंट ऑक्सीजन युक्त होता है? जो किसके थ्रू आता है? 54%। और किसके थ्रू आता है वो? अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू। ये दो अम्बिलिकल आर्टरीज लगी हुई होती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब चलते हैं अपन इसके स्टेप में। सबसे पहले अम्बिलिकल वेन से गया हुआ ब्लड कहाँ पर जाता है? लिवर के अंदर। ये हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर पहुँचता है? लिवर में। लिवर ही, अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि फीटल सर्कुलेशन में सबसे ज़्यादा, या कहना चाहिए कि हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस ऑर्गन को मिलता है? तो आपका आंसर होना चाहिए लिवर को। यहीं पर ध्यान देना है कि इस समय पर जो लिवर का भार होता है ना, वेट है ना, इस समय पर जो गर्भ का, या कहना चाहिए फीटस का लिवर का वेट होता है वह एडल्ट के लिवर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना, क्योंकि यहाँ पर इस ब्लड से आए हुए आयरन का क्या होता है, यहाँ पर संचय, है ना, कलेक्शन होता है। जब बेबी जन्म ले लेता है उसके बाद जो क्षीर, कहना चाहिए कि दूध पिलाने वाली प्रोसेस होती है, उसमें उसको आयरन थोड़ा कम मिलता है तो यहाँ से यूज होने लगता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या कि हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस ऑर्गन को मिलता है? तो सबसे पहला आंसर आपको क्या होना चाहिए? लिवर। अब लिवर में तो ब्लड आया, ठीक है, इसको मिला, यहाँ से कुछ अमाउंट में ब्लड साइनोसॉइड्स के द्वारा लिवर के पोषण के लिए लिवर में चला जाता है, लेकिन लोअर बॉडी से, ये लोअर बॉडी से कलेक्ट किया हुआ ब्लड कहाँ पर पहुँच रहा है? राइट हार्ट में। लेकिन यहाँ पर एक डक्ट प्रेजेंट होती है, लिवर के अंदर एक डक्ट प्रेजेंट होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? डक्टस वेनोसस। इस डक्टस वेनोसस के थ्रू आया हुआ हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर ड्रेन कर दिया जाता है? आईवीसी में, ठीक है। आईवीसी से यह ब्लड सीधा राइट एट्रिया में,
राइट एट्रिया से डायरेक्ट यह ब्लड कहाँ पर पहुँचता है? लेफ्ट एट्रिया में। किसके थ्रू पहुँचता है? इन दोनों के बीच में, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच में क्या होता है? एक फोरामेन, फोरामेन ओवेल है ना। वो फोरामेन ओवेल के थ्रू राइट एट्रिया से ब्लड डायरेक्ट लेफ्ट एट्रिया में पहुँचता है, लेकिन लिटिल अमाउंट में ब्लड यहीं पर रुक जाता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ फोरामेन ओवेल, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। इन दोनों के बीच में, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच में एक फोरामिना पाया जाता है, जिसे अपन ने क्या कहा? फोरामेन ओवेल। ये फोरामेन ओवेल एक्चुअली कैसा होता है? एस शेप में ये, और इसी के साथ लगा हुआ एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है? सेप्टा प्राइमा। मतलब फोरामेन ओवेल एस शेप में सेप्टा सेकेंडा, और ये ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा होगा सेप्टा प्राइमा, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है कि ये सेप्टा सेकेंडा के बीच में एक होल होता है, ये होल, ठीक है। इस होल के थ्रू जो राइट एट्रिया में ब्लड आया है, इसके थ्रू बाया फोरामेन ओवेल ये कहाँ पर पहुँच जाता है ब्लड? लेफ्ट एट्रिया में, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? ये फोरामेन ओवेल होता है। बाया फोरामेन ओवेल राइट एट्रिया से ब्लड कहाँ पर पहुँच जाता है? लेफ्ट एट्रिया में। ये हमने ब्लड को पहुँचा दिया। अब आगे चलते हैं, होता क्या क्या है। सुपीरियर वेना केवा से कलेक्ट किया हुआ ब्लड, अब आगे कहाँ पर आएंगे अपन? सुपीरियर वेना केवा से कलेक्ट किया हुआ ब्लड कहाँ पर आता है? वो भी राइट एट्रिया में पहुंच जाता है, ठीक है ना। बेबी का ब्लड है ये, है ना, और ये हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ अब मिक्स होगा, जो लिवर से बाया डक्टस वेनोसस के थ्रू कहाँ पर पहुंचा? राइट एट्रिया में। यहाँ पर जो ब्लड पहले से लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट था, एसबीसी से आए हुए ब्लड के साथ में यह मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद इस ब्लड को कहाँ ड्रेन कर दिया जाता है, या कहाँ के लिए भेज दिया जाता है? राइट वेंट्रिकल की ओर। राइट वेंट्रिकल से यह ब्लड कहाँ जाता है? पल्मोनरी ट्रंक की ओर। पल्मोनरी ट्रंक से यह राइट साइड और लेफ्ट साइड दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। जो अडल्ट में नॉर्मल सर्कुलेशन होता है या नॉर्मल ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होती है वो लंग्स से होती है, लेकिन फीटस में लंग्स अभी एक्टिवेट नहीं होते हैं, जिसके कारण यह प्रोसेस नहीं हो पाती। ध्यान दीजिएगा प्लीज़। तो यह ब्लड कहाँ पर पहुँच जाता है? अब लंग्स की ओर जाता है ना। ये लंग्स की ओर पहुँचा दिया हमने ब्लड को, लेकिन लंग्स में कुछ मात्रा में ही ब्लड पहुंचता है, कुछ ही मात्रा में, ठीक है। क्यों? क्योंकि लंग्स को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, मतलब सिर्फ पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए ही ब्लड यहाँ पर जाता है, ना कि एक्सचेंज प्रोसेस के लिए, लिटिल अमाउंट में। लेकिन मोस्ट अमाउंट ब्लड इसी पल्मोनरी ट्रंक में रह जाता है। तब नेचुरली डायरेक्ट एओर्टा से, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच, ये पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच एक संट फॉर्म होता है। मतलब देखो, ये संट किसके किसके बीच में है? एओर्टा मतलब आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, दो आर्टरी के बीच में, ठीक है। दो आर्टरी के बीच में यह जो संट बनता है, इस संट को अपन क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टेरियोसस। ये संट क्या है?
डक्टस आर्टीरियोसस। इस डक्टस आर्टीरियोसस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। ये किससे बना हुआ होता है डक्टस आर्टीरियोसस? स्मूथ सेल का, स्मूथ सेल्स का बना हुआ होता है। अभी आगे देखेंगे अपन, ठीक है ना। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना ही जानना है। होगा क्या आगे की जो प्रोसेस होगी, ये जो लंग्स में लिटिल अमाउंट में ब्लड गया है, यह बाया पल्मोनरी वेन, बाया पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रिया में वापस आ जाता है। राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया में भेज दिया जाता है। जो राइट लंग में और लेफ्ट लंग में गया था ब्लड, वह कहाँ पर आ जाता है अब? आफ्टर न्यूट्रिशन ये ब्लड आ जाता है लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया में यह ब्लड मिक्स होता है। जो कहाँ से आया है ब्लड? राइट एट्रिया से आए हुए ब्लड के साथ यह मिक्स होता है और फिर यह ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में छोड़ दिया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से यह ब्लड अब कहाँ जाएगा? एओर्टा की ओर। तो ये असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा एंड थोरेसिक एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा एंड लोअर पार्ट में इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरीज लगी हुई होती हैं। अभी यहाँ पर ध्यान देना है क्या आपको कि ये जो ब्लड लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में छोड़ा गया है, वह बाया एओर्टा है ना, कहाँ पर पहुँचा? आर्च ऑफ एओर्टा में। आर्च ऑफ एओर्टा में यह ब्लड असेंडिंग एओर्टा के पहले है ना, यहाँ से एक सिस्टम लगा हुआ होता है, सब क्लेवियन सिस्टम। इस सब क्लेवियन सिस्टम से ऊपर इस ब्लड को कहाँ छोड़ा जाता है, कहाँ भेज दिया जाता है न्यूट्रिशन के लिए? हेड नेक ब्रेन के लिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना प्लीज़। ये जो ब्लड था पहले से यहाँ पर है ना, ये ब्लड है मान लीजिए जो लंग्स में गया था लिटिल अमाउंट में, लेकिन मोस्ट अमाउंट में ब्लड कहाँ रह गया था? पल्मोनरी आर्टरी में ही, ठीक है। यह ब्लड बाया डक्टस आर्टीरियोसस, बाया डक्टस आर्टीरियोसस कहाँ पर ड्रेन किया जा रहा है? एओर्टा में, ठीक है ना, मतलब एओर्टा में पहुँच जाता है। आर्च ऑफ एओर्टा में आए हुए ब्लड के पहले सिर और मतलब सिर प्रदेश में, कहना चाहिए हेड नेक ब्रेन में, ये ब्लड भेज दिया जाता है। उसके बाद डिसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा में इस ब्लड का क्या होता है? मिक्सअप होता है। मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड था और अब आर्च ऑफ एओर्टा से आए हुए ब्लड के साथ ये ब्लड मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद यह ब्लड आगे रन करेगा, है ना, आगे चलना स्टार्ट करता है। तो ये कहाँ पहुँचेगा अब? थोरेसिक एओर्टा, थोरेसिक एओर्टा से एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा से क्या लगा हुआ है? ये दो आर्टरीज निकली हुई हैं, ये दो आर्टरीज निकली हुई हैं, ठीक है। इन आर्टरीज के थ्रू है ना, कहाँ पर पहुँच गया ब्लड? यहाँ से दो आर्टरी प्लासेंटा की ओर ले जाने के लिए लगी होती हैं। कौन सी? ये आर्टरी कौन सी है? अम्बिलिकल आर्टरीज। इन दो अम्बिलिकल आर्टरी से ब्लड कहाँ पर पहुँचा दिया जाता है? फिर से प्लासेंटा की ओर, ठीक है। ये प्लासेंटा की ओर दो आर्टरी से, अम्बिलिकल आर्टरी से ब्लड को भेज दिया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि इस पूरे पोषण क्रम में, इस पूरे पोषण क्रम में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन युक्त ब्लड किसको मिलता है? तो पहला आंसर आपका होगा लिवर को। फिर इससे कम या कहना चाहिए कि मिक्स ब्लड पूरे शरीर को मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी बेबी के ब्लड से पूरा ब्लड मिक्स हो जाता है। और फिर उसके बाद लिटिल अमाउंट में, या कहना चाहिए कि लिटिल अमाउंट में तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मिक्स ब्लड है ना, यहाँ से ज़्यादा मिक्स ब्लड पूरे बॉडी से ज़्यादा, कहना चाहिए कि कम न्यूट्रिएंट युक्त एब्डोमेन को, और उससे भी कम लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है ना, मतलब कहना चाहिए हाथ पैरों को, ठीक है ना, इनको लेस ऑक्सीजन युक्त ब्लड मिलता है। हाईली ऑक्सीजन युक्त ब्लड लिवर को मिला। आगे चलते हैं अपन। ये जो मैंने अभी सर्कुलेशन बताया, ये क्या कहलाता है? नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन। फर्स्ट पॉइंट हम इसका पूरा करेंगे, क्या? नॉर्मल फीटल
सर्कुलेशन। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन हमने देख लिया। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, जब हम ये नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन देख लेते हैं या नॉर्मल सर्कुलेशन या गर्भ पोषण देख लिए हैं, अब बेबी का मान लीजिए कि बर्थ हुआ, आफ्टर बर्थ जो चेंजेस होंगे उनको देखेंगे अपन, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, मे भी आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, इसलिए आपको प्लीज़ स्टेप से ही जाना है ना। उसके बाद अब अपन देखते हैं क्या चेंजेस। तो फर्स्ट चेंज कहाँ पर होगा, जैसे ही बेबी जन्म लेता है, फर्स्ट क्राई करता है, बाहर की दुनिया से उसका संबंध बनता है, वैसे ही पहला जो चेंज होगा फोरामेन ओवेल में होगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट चेंज हम देख लेते हैं किसके किसके बीच में हमने बनाया था कि ये देखिए, ये क्या था, सेप्टा सेकेंडा, और इसी को कवर करते हुए सेप्टा प्राइमा लगा हुआ होता है ये। ठीक है, और इनके बीच में क्या था, फोरामेन ओवेल, ये फोरामेन ओवेल होता है। प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ आपको वो क्लियर हो जाए। अभी होता क्या है, ये जो सेप्टा सेकेंडा है, ये सेप्टा सेकेंडा और ये सेप्टा प्राइमा। अभी ब्लड प्रेशर, बेबी का ब्लड अभी कहाँ से आ रहा था, राइट साइड से, है ना। तो ब्लड प्रेशर अभी बेबी के किस हार्ट में ज़्यादा था, राइट हार्ट में, मतलब राइट एट्रिया में। जैसे ही बेबी का जन्म होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमने ये अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया, ये हमने अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया। ठीक है ना। बेबी का जो भी न्यूट्रिशन था वह अब प्लासेंटा के थ्रू या मदर से मिलना बंद हो जाता है। जैसे ही बंद होता है, वैसे ही जब बेबी फर्स्ट क्राई करता है तो उसके लंग्स क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। जैसे ही एक्टिवेट होंगे तो जो अभी काम कौन कर रहा था, प्लासेंटा या कोरियोनिक विलाई, वो कोरियोनिक विलाई का काम बंद हो जाता है, और अब एक्सचेंज की प्रोसेस या ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस कहाँ स्टार्ट हो जाएगी, लंग्स में। ध्यान दीजिएगा प्लीज़। तो ब्लड का प्रेशर, अब ये लंग से कहाँ ब्लड छोड़ा जाता है, लेफ्ट एट्रिया में, है ना, लेफ्ट एट्रिया में। मतलब आफ्टर बर्थ लेफ्ट एट्रिया में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। लेफ्ट एट्रिया में जब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ये फ्लैप जो क्या है, ये फ्लैप सेप्टा प्राइमा, ये फोरामेन ओवेल के ऊपर फिक्स हो जाता है, और फिर उसके कुछ दिनों के बाद फाइब्रोटिक हो जाता है। फाइब्रोटिक होने के बाद ये फोरामेन ओवेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फोसा ओवैलिस, फोसा ओवैलिस। पहला चेंज होता है बेबी में। ठीक है, दूसरा चेंज जो होगा वो कहाँ पर होगा, हमने देखा था ये डक्टस आर्टीरियोसस। ये डक्टस आर्टीरियोसस एक्चुअली किसका बना हुआ होता है, स्मूथ सेल्स का। ठीक है ना। ये स्मूथ सेल कुछ केमिकल सीक्रेट करती रहती हैं जो इस डक्ट को ओपन करने में हेल्प करती हैं। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही लंग्स एक्टिवेट होते हैं, जैसे ही लंग्स एक्टिवेट होते हैं, वैसे यहाँ से अब दूसरे केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट होने लगते हैं, जिससे यह जो डक्ट लगा हुआ है वह फाइब्रोटिक होना स्टार्ट हो जाता है। और फाइब्रोटिक होने के बाद डक्टस आर्टीरियोसस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिगामेंटम आर्टीरियोसस में। तो दूसरा चेंज कहाँ पर हुआ, डक्टस आर्टीरियोसस का चेंज किस में हो जाएगा, लिगामेंटम
आर्टेरियोसस, लिगामेंटम आर्टेरियोसस में, या लिगामेंटम आर्टेरियोसस, है ना। तीसरा चेंज कहाँ पर होगा, अब थर्ड चेंज देख लेते हैं अपन। ये दो चेंज तो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला तो फोरामेन ओवेल के बीच, है ना, मतलब दो एट्रिया के बीच, ये फोरामेन ओवेल जिस किस में कन्वर्ट हो, फोसा ओवेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और लिगामेंटम आर्टेरियोसस जो आर्टरी और आर्टरी के बीच में बना था। तीसरा चेंज कहाँ पर होगा, तीसरा चेंज देख लेते हैं अपन। तीसरा चेंज होगा, देखिए हमने यहाँ से कट किया जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड को, अम्बिलिकल कॉर्ड जैसे ही कट होती है तो ये अम्बिलिकल वेन क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हो जाता है बेबी के अंदर, है ना, क्योंकि यहाँ से अब न्यूट्रिशन की सारी प्रोसेस बंद हो जाती है, ठीक है ना। तो ये देखिए आपको दिखा देता हूँ मैं, ये आपका मान लीजिए कि लीवर है, बेबी का लीवर है, सॉरी आपका नहीं, बेबी का लीवर। ध्यान दीजिएगा प्लीज़ यहाँ पे स्पेशली, थोड़ा सा है बस लास्ट है। यहाँ से क्या लगी हुई होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, वो अम्बिलिकस है बेबी की, और ये बाहर से अम्बिलिकल वेन आई है, ठीक है ना। और अम्बिलिकल वेन के थ्रू ब्लड कहाँ पर भेजा गया था, लीवर में, है ना। ये ध्यान देना है आपको प्लीज़। जैसे ही हमने ये कट किया अम्बिलिकल कॉर्ड को, ठीक है, इसका काम बंद हो जाता है, मतलब इससे न्यूट्रिशन या किसी प्रकार का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। जैसे ही सर्कुलेशन बंद होता है, वैसे ही होता क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है, अब यह अतिरिक्त स्ट्रक्चर रह जाता है, और आगे चल करके यह अम्बिलिकल वेन जो लीवर के बाहर होती है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिगामेंटम टीरीस। लिगामेंटम टीरीज, ये थर्ड चेंज होता है। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज़, यहाँ से कौन सी डक्ट लगी हुई थी, वेन और वेन के बीच में, ठीक है ना, ये अम्बिलिकल वेन, और ऊपर से कौन सी लगी हुई थी, ये हमने देखा था, ये IVC, ये IVC लगी हुई थी। तो अम्बिलिकल वेन और IVC के बीच में एक डक्ट होती, जिसे अपन ने क्या कहा था, इस येलो कलर के स्ट्रक्चर को, डक्टस वेनोसस। ये डक्टस वेनोसस का भी काम अब बंद हो जाता है। तो ये डक्टस वेनोसस किस में कन्वर्ट हो जाता है, फोर्थ चेंज होगा बेबी में। अब ये डक्टस वेनोसस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिगामेंटम वेनोसस में, लिगामेंटम वेनोसस। ये फोर्थ चेंज हो गया, ये थर्ड चेंज, ये फोर्थ चेंज। फिफ्थ चेंज देखते हैं अपन कौन सा होता है, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। ये आर्टरीज के द्वारा कौन सा ब्लड जा रहा था, लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना, लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे ही हमने अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया, जैसे ही हमने यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया, तो ये जो आर्टरी से ब्लड आ रहा था, इसका कार्य भी क्या हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है या रुक जाता है। तो यहाँ से अब ब्लड नहीं आ पाता है, तो ये अम्बिलिकल आर्टरीज के जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेडियल अम्बिलिकल लिगामेंट में, मेडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। ये 5 चेंजेस होते हैं। फोरामेन ओवेल किस में कन्वर्ट होगा, फोसा ओवेलिस में, डक्टस आर्टेरियोसस लिगामेंटम आर्टेरियोसस में, अम्बिलिकल वेन का जो एक्स्ट्रा ये पार्ट होता है वो लिगामेंट टेरिस में, डक्टस वेनोसस लिगामेंटम वेनोसस में, और ये आर्टरीज जो लगी हुई, 2 आर्टरीज है, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, मेडियल अम्बिलिकल लिगामेंट में, ठीक है। इतना पूरा ये होल स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है ना। तो ये होता है बेबी का नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन, प्लस अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। उसमें से आपको 2 पॉइंट में ही आंसर करना, फर्स्ट तो नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन, और दूसरा चेंजेस आफ्टर बर्थ, ठीक है। ये सारी प्रोसेस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।